सभी को नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं क्लास 5 की जो इंग्लिश की आपके पाठ्य पुस्तक है, इसके चैप्टर संख्या 3 द रैट्स एंड द एलिफेंट्स। इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा दिखेगा, जिससे आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए और इसके जो आप नोटबुक में इसके जो आंसर आप आसानी से कर सके। तो प्रिय विद्यार्थियों, शुरू करते हैं द रैट्स एंड द एलिफेंट्स के जो प्रश्न उत्तर देखते हैं। सबसे पहले क्या रखा है, एक्टिविटी 1। इसके अंतर्गत राइट टू टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, यानी कि सही के लिए आपको टी लिखना है और गलत के लिए आपको एफ लिखना है। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले, द एलिफेंट्स वर वेरी हंग्री दे वर लुकिंग फॉर फूड। यहाँ पर जो है अपना कथन क्या है, फॉल्स है, आपको एफ लिखना है। ये कथन गलत है, आपको एफ लिखना है। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न, द एलिफेंट्स डिस्ट्रॉयड द होम्स ऑफ द रैट्स बिकॉज दे डिसलाइक देम। यह कथन भी प्रिय विद्यार्थियों आपके गलत है, आपको एफ लिखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, द किंग ऑफ द रैट्स प्रॉमिस्ड टू हेल्प द एलिफेंट्स व्हेन नीडेड। यहाँ पर यह कथन एकदम सत्य है, सत्य के लिए आपको टी लिखना है। आगे बढ़ते हैं, द एलिफेंट्स वर शाउटिंग फॉर हेल्प। यह कथन भी आपके सत्य हैं, सत्य के लिए आपको टी लिखना है। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आपको सत्य तथा असत्य के कथन पूर्ण करने। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पी, लुक एट द फॉलोइंग इमेजेस एंड अरेंज देम इन करेक्ट ऑर्डर बाय नंबरिंग देम। यहाँ पर आपको जो करेक्ट ऑर्डर सही क्रम में आपको जो व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर चित्र दे रखा है, 4 चित्र दे रखे हैं। इन चित्रों में सबसे पहला क्रम कौन सा आएगा, सेकंड क्रम। तो यहाँ पर आंसर आपके सामने देख रहे हैं। चित्र ये है जो आपके 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे और ये 4 नंबर। इस प्रकार आपको जो है चित्रों का क्रम देना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर जो है आपको प्रश्नों के उत्तर देने। तो यहाँ पर वापस 1 नंबर प्रश्न को देखते हैं। वाई डिड द एलिफेंट्स पास थ्रू द एरिया वर एट द रेट्स लिव्स। हाथी उस क्षेत्र से क्यों गुजरे जहां पर चूहे रहते थे। तो इस प्रश्न का उत्तर आगे आपके होगा, द एलिफेंट्स पास्ड थ्रू दैट एरिया वेयर द रेट्स लिव्ड बिकॉज दे वेयर इन सर्च ऑफ वाटर। यानी कि वे क्यों गुजरे थे, पानी की तलाश में। इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में जो है इधर से गुजरे। बढ़ते हैं आगे 2 नंबर प्रश्न की ओर। वाई डिड द किंग ऑफ रेट्स रिक्वेस्ट द एलिफेंट चीप or to guide his herd through another fruit। चूहों के राजा ने हाथियों के सरदार से अपने झुंड को किसी और मार्ग से जाने का निर्देश देने का अनुरोध क्यों किया। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर आपको लिखना है, द किंग ऑफ रेट्स रिक्वेस्टेड द एलिफेंट चीफ टू गाइड हिज हेड थ्रू अनदर रूट बिकॉज many homes of the rats were destroyed under the big feet of the elephants and some rats were also killed। तो यहाँ पर जो है इसका जो आंसर आपको इस प्रकार लिखना है कि जो है चूहे को घर जो हाथियों से गुजरने वाले थे, चूहों के घर उस जगह पर आ रहे थे, इस वजह से वो चूहे काफ़ी मारे जा सकते थे। इस वजह से जो है हाथियों के झुंड के बारे में ये कहा गया है। आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार इसका आंसर आपको लिखना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। Why did the king of rats promise to help the elephants when needed? चूहों के राजा ने हाथियों से यह वादा क्यों किया कि आवश्यकता पड़ने पर वो उसकी मदद करेंगे। तो इसका आंसर लिखना है, द किंग्स ऑफ रैट्स promised to help the elephants when needed because Gazraj had accepted his request to take the other way to the pond। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। वाई वर द एलिफेंट्स शाउटिंग वन डे। एक दिन हाथी चीख पुकार क्यों कर रहे थे। इस प्रश्न का उत्तर है, द एलिफेंट्स वर शाउटिंग, शाउटिंग मतलब चीख पुकार, फॉर हेल्प बिकॉज दे वर कैच इन द ट्रैप्स कैप्ट बाय सम हंटर्स। मतलब जो शिकारी है, कुछ हाथी जो शिकारियों के जाल में फंस गए थे, इस वजह से वो शाउटिंग मतलब चीख पुकार कर रहे थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये इसका आंसर आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाउ डिड द रेट्स हेल्प द एलिफेंट्स। चूहों ने हाथियों की मदद किस प्रकार की। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है, द रैट्स स्टार्टेड बेटिंग द रोप्स विथ देयर शार्प टीथ सून ऑल द एलिफेंट्स वर सेट जो है फ्री। चूहों ने अपने तेज दांतों द्वारा रस्सी को काटना प्रारंभ किया एवं शीघ्र सारे हाथी स्वतंत्र हो गए।
आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, एक्टिविटी 2 को। तो ए कंप्लीट ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड इन द बॉक्स। आपको जो है चयनित जो है बॉक्स के अंदर जो है शब्दों को आपको पूर्ण करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो कुछ शब्द आपके सामने दे रखे हैं, ये चुनिंदा शब्द हैं, ये आपको भरने। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आएगा महेश इज़ ऑलवेज टू प्ले क्रिकेट। यहाँ पर क्या आएगा? रेडी। यहाँ पर आपको भरना है READY, रेडी। नेक्स्ट आगे बढ़ते थे, ही क्विकली। यहाँ पर जो सेकंड में आपको भरना क्या है? क्विकली। थर्ड में प्रिय विद्यार्थियों आपको भरना है पॉन्ड। यस्टरडे आई सा फॉग इन द पॉन्ड। यहाँ पर थर्ड में क्या भरना है? पॉन्ड। बिहाइंड माई हाउस। आगे 4 नंबर में आपको भरना है प्रॉमिस्ड। माई फादर प्रॉमिस्ड टू टेक मी टू देयर फेयर टुडे। आपको क्या भरना है? प्रॉमिस्ड। 5 नंबर में आपको भरना है द फॉक्स वाज कैच इन ए ट्रैप। यहाँ पर ट्रैप भरना है। आगे बढ़ते हैं सुमन। 6 नंबर में आपको रियलाइज्ड हर मिस्टेक्स एंड सैड सॉरी गीता। यहाँ पर जो आपको पढ़ना है रियलाइज्ड। नेक्स्ट है आई सा ए। यहाँ पर 7 नंबर में पढ़ता है हर्ड HERD, हर्ड ए शीप ग्रेजिंग द फील्ड। और 8 में पढ़ना है द लायन वाज अबाउट टू पंच ऑफ द जेब्रा बट द जेब्रा सनस्टेड एंड रन अवे। तो यहाँ पर डेंजर, यहाँ पर क्या पढ़ना है? डेंजर। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार ये सारे के सारे 8 सवाल आप रिक्त स्थानों में देख करके इसको पढ़ सकते हैं ताकि आप आराम से इसको कर सको। आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, बी देखते हैं। इन द लेसन यू कम अक्रॉस टू वर्ड्स हियर्ड एंड हियर्ड। डिड यू नोटिस व्हाट इज स्पेशल अबाउट देम? They have different spelling of different meaning, but they are spoken to same way, that they are no difference in their pronoun. Such words are called homophones. तो अपने पाठ में आए heard और heard शब्दों को ध्यान में रखते हुए इनके विशेष वर्तनी वाले भिन्न शब्द हैं। भिन्न है परंतु इनके उच्चारण का तरीका, मतलब यह है कि इनकी उच्चारण विधि में कोई भिन्नता नहीं। ऐसे शब्दों को आपको समध्वनिक शब्द कहते हैं। अब आगे है होमोफोन्स। वे शब्द हैं जिनकी वर्तनी तथा अर्थ अलग होते हैं लेकिन ध्वनि समान होती है। अब इसी प्रकार इन शब्दों को आपको जो समध्वनि का जोड़ा दिए गए सही शब्द वाक्यों में आपको रिक्त स्थान में भर करके पूर्ण करना है। जैसे यहाँ पर देखते हैं 1 नंबर में क्या आएगा? यहाँ पर 1 नंबर में आपको भरना है सन, SON आएगा। सन आपको भरना है प्रिय विद्यार्थियों। 2 नंबर में आपके क्या आएगा? वीक, WEEK, वीक भरना है आपको। 3rd नंबर में आपको भरना है HEAR हेयर भरना है। 4 नंबर में आपको भरना है DEER, ये भरना है आपको रिक्त स्थान में। 5 नंबर में आपको भरना है TWO2 और 6 नंबर में आपको भरना है बाई, BU बाई भरना है आपको। 7 नंबर आपको रिक्त स्थान में भरना है राइट, और राइट दे रखा है तो आपको यहाँ पर साइड में WRIT ही ये वाला भरना है यहाँ पर। 8 नंबर में आपको रिक्त स्थान भरना है नोज, KNOS। और 9 नंबर जो रिक्त स्थान है वहाँ पर आपको भरना है वॉन, इंडिया वॉन द फाइनल मैच, यहाँ पर आपको भरना है WON। 10 नंबर में आपको भरना है ROOT, रूट यहाँ पर। और 11वां नंबर में आपको भरना है राउस। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों इन शब्दों को आप पढ़ते हुए इसको जो आपको पूर्ण करना है। आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, ये यहाँ पर इसके आंसर आपके सामने दे रखे हैं, इसको अच्छे से आप देख करके वापस पढ़ सकते हो। ये सारे के सारे जो 11 नंबर क्वेश्चन है 11, इसको भर। अब आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 3rd। यहाँ पर जो है आपको यह वाक्य एक ऐसे क्रियाकलाप के विषय में बताते हैं जो उस समय घटित हुआ जब अन्य क्रियाकलाप चल रहा हुआ। तो यहाँ पर कुछ ऐसे उदाहरण दिए गए, उन्हें देखकर उनकी संरचना को पूर्ण करना है। तो यहाँ पर है, इसको संरचना को आपको अच्छे से समझना है प्रिय विद्यार्थियों। इसके जो रिक्त स्थान है, अब कोष्टक में दी गई क्रिया को सही रूप में प्रयोग कर निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करना है। तो यहाँ पर आपको जो है रिक्त स्थानों की सही पूर्ति करनी है। जैसे फाइंड का क्या होगा? फाइंड का हो जाएगा आपको रिक्त स्थान में FOUND भरना है, FOUND भरना है। कम का हो जाएगा CAME, कैम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं एगेंग्ड, यहाँ पर हो जाएगा जो एंगे का हो जाएगा एंगेंग्ड, ED लग जाएगा पीछे। नेक्स्ट 4 नंबर का हो जाएगा कुकड, कुक का हो जाएगा आपको रिक्त स्थान में कुक भरना है, कुकड। और नेक्स्ट 5 नंबर में आपको भरना है रेंज, क्या भरना है? रिंग का भरना है आपको रेंज। इसी प्रकार 6 नंबर में आपको भरना है BROU, ब्रिंग का हो जाएगा BROUGST। इस प्रकार इसको पूर्ण, यहाँ पर नीचे आपके पूरे के पूरे दे रखें, इसको आपको अच्छे से देख करके ऊपर की फिलअप पूर्ति करनी। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने जो है इस वीडियो में कक्षा 5 की जो इंग्लिश विषय की पाठ्य पुस्तक है, इसके चैप्टर संख्या 3 द रैट्स एंड द एलिफेंट, इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन मैंने इस वीडियो में किया है। प्लीज़ विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट अगले चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।